नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा शर्मा आप लोगों के सामने आज आधुनिक हिंदी कविता के भारतेंदु हरिश्चंद्र के पद संख्या 19 को आपके सामने रखूंगी। कहाँ गए विक्रम भोज राम बलिकर्ण युधिष्ठिर, चंद्रगुप्त चाणक्य कहाँ नासे करके थिर, कहें क्षत्रिय सब मरे जरे सब किए किते गिर, कहाँ राज को तौन साज जही जानत हैं चिर, कहें दुर्ग सेन धन बल गयो दूर ही दूर दिखात जग, जागो अब तो खल बल दलन रक्षहु आपो आर्य गण। यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन अपने शब्दों में किया है और भारत के गौरवपूर्ण अतीत का उल्लेख करते हुए ईश्वर से कामना की है, ईश्वर से इसकी रक्षा करने की और इसका उद्धार करने की प्रार्थना की है। कहाँ गए विक्रम भोज राम बलिकर्ण युधिष्ठिर। कवि कहते हैं कि भारत के वे प्रतापी राजा, यशस्वी राजा विक्रमादित्य, भोज, श्री राम, बलिराज, दानवीर कर्ण, धर्मात्मा युधिष्ठिर, सम्राट चंद्रगुप्त आदि कहाँ चले गए तथा चंद्रगुप्त चाणक्य कहाँ नासे करके थर तथा महामती चाणक्य आदि को नष्ट करके कहाँ भेज दिया। कहाँ क्षत्रिय सब मरे जरे अब किते गिर। यहाँ के सारे प्रतापी क्षत्रिय कहाँ मर गए हैं, कहाँ वे सब जलकर मरकर गिर गए हैं, उनका अब कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। कहाँ राज को तौन साज जही जानत है चिर, वो तो कब से विश्व प्रसिद्ध थे, जो हमारे यहाँ के विश्व प्रसिद्ध राजा थे वे कहाँ चले गए, जिनका वैभव समृद्धि को चिरकाल से सब लोग जानते थे। कहें दुर्ग सैन धन बल गयो दूरी दूर दिखात जग। यहाँ के प्रसिद्ध और सुदृढ़ दुर्ग, विशाल सेनाएं, अपार धन बल आदि आज कहाँ दिखाई देता है, अर्थात कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जागो अब तो खलबल दलन रक्षों आपो आर्यमक। अब तो सारे भारत में सब ओर धूल ही धूल दिखाई देती है, अर्थात धन वैभवहीनता का ही प्रसार दिखाई देता है। कवि कहते हैं, हे प्रभु अब आप जाग जाओ, अपने आर्यों के पथ अर्थात आर्यव्रत को दुष्ट शत्रुओं के दलों से रक्षा करो। विशेष में देखें तो इसमें सन 57 की क्रांति के बाद लिखी गई ये कविता है। इसमें नवजागरण और देशभक्ति की भावना दिखाई देती है। पुराने राजाओं और हमारे यहाँ का जो वैभव समृद्धि आदि की व्यंजना कर उल्लेख किया गया है कि हमारा इतना वैभवपूर्ण इतिहास रहा है, वो सब वैभवता आज कहाँ चली गई है, कहाँ विनष्ट हो गई है। अगला पद देखिए। जहाँ विश्वेश्वर सोमनाथ माधव के मंदिर, तह मस्जिद बन गई होत अब अल्लाह अकबर। जहाँ झूसी उज्जैन अवध कन्नौज रहे बर, तहाँ अवरोवत सिवा चहूँ दिसी लखियत खंडहर। जहाँ धन विद्या बरसत रही सदा आवे अवे वाही ठहर, बरसत सब ही विथ वे बरसी, अब तो जागो चक्रधर। माधव कृष्ण शब्द देखे, वरश्रेष्ठ, सेवा, सियार, चक्रधर, विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण। कवि यहाँ पे फिर से उसी तरीके से जैसे पहले था कि भारत की दुर्दशा और अवनति का उल्लेख कर
आराध्य कृष्ण को जाग जाने के लिए तथा देश का उद्धार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कवि कहते हैं कि जहाँ विश्वेश्वर सोमनाथ माधव के मंदिर, जहाँ प्राचीन काल में विश्वेश्वर शिव जी के, सोमनाथ और कृष्ण के मंदिर थे, तह मस्जिद बन गई होत अब अल्लाह अकबर। उन स्थानों पर अब मस्जिदें बन गई हैं। अब वहाँ पर अल्लाह अकबर अजान आदि के स्वर सुनाई देते हैं। जहाँ झूसी उज्जैन अवध कन्नौज रहे बर, जहाँ पहले झूसी उज्जैन अवध कन्नौज आदि श्रेष्ठ नगर बसे हुए थे, वहाँ अथवा श्रेष्ठ लोगों की चहल पहल रहती थी, वहाँ पर तह अब रोवत सिवा चहूँ दिसी लखियत खंडहर। वहाँ पर अब सियार होते हैं, चारों ओर केवल खंडहर ही खंडहर दिखाई देते हैं। जह धन विद्या बरसत रही सदा आवे ठहर वाही ठहर। जहाँ पहले धन और विद्या की सदा वर्षा होती रहती थी, उन स्थानों पर अब सामाजिक प्रगति ठहर गई है, समृद्धि रुक गई है। बरसत अब सब ही विधि वे बसी, अब तो जागो चक्रधर। अब तो भारत में सभी स्थानों पर सभी ओर व्यवस्था की वर्षा हो रही है, लाचारी और दीनता की वृद्धि हो रही है। अतएव हे चक्रधर कृष्ण, अब तो आप जाग जाओ और जाग कर भारत का उद्धार करो। ऐतिहासिक सत्यता का इसमें वर्णन किया गया है और मुगलों ने कई मंदिरों को तोड़ करके उन स्थानों पर क्या बनवाई थी? मस्जिदें बनवाई थी। अगला पद देखिए, 21वां पद। गयो राजधन तेज रोष बल ज्ञान नसाई, बुद्धि वीरता शी उछा सूरता बिलाई, आलस कायर पनो निरुद्यमता अब छाई, रही मूर्ता वैर परस्पर कलह लड़ाई, सविधि नासी भारत प्रजा कहूँ ना रहो अवलंब अब, जागो जागो करना तन फिर जागे हो नाथ कप। यहाँ पर भी पराधीन काल में भारत की जो स्थिति थी उसको लेकर कवि ने बहुत ही निराशा के भाव व्यक्त किए हैं और नवजागरण का स्वर की आशा की है। गयो राजधन तेज रोष बल ज्ञान नसाई, बुद्धि वीरता शी उछा सूरता बिलाई। पराधीनता काल की स्थितियों की ओर संकेत करते कवि कहते हैं भारतेंदु जी कि भारत से स्वदेशी राजाओं का शासन समाप्त हो गया। धन दौलत तेज शौर्य रोष बल ज्ञान आदि भी नष्ट हो गया। इसी प्रकार भारतीयों की बुद्धिमत्ता वीरता श्री शोभा उत्साह शूरता आदि भी विलीन हो गई। आलस कायरपनो निरुद्यमता अब छाई। इसके बदले भारतीय समाज में अब क्या आ गया है? आलस कायरपना कर्महीनता आदि के दोष छा गए हैं। रही मूर्ता वैर परस्पर कलह लड़ाई। मूर्खता आपसी वैर विरोध एवं परस्पर लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष का कुचक्र ही चल रहा है सब तरफ। सब विधि नासी भारत प्रजा कहूँ ना रही अवलंब अब। भारतीय जनता का अब हर तरह से विनाश हो रहा है, उसके लिए अब कोई भी सहारा शेष नहीं है। जागो जागो करना तन फिर जागे हो नाथ कब। इसलिए कवि कहते हैं हे करुणा के भंडार, हे प्रभु, यदि आप अभी नहीं जागे तो कब जागेंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप तुरंत जाग जाओ और ताकि भारत की जनता में नवजागरण का संचार कर सको। देशभक्ति की भावना और नवजागरण का इसमें संदेश व्यक्त हुआ है। शब्दावली कैसी है? तत्सम भावानुकूल शब्दों का प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा। अगला पद देखिए, सीखत को न कला उदर भरी जीवत केवल, पशु समान सब अन्न खात पियत गंगा जल, धन विदेश चली जात तट जिए होत न चंचल, जड़ समान है रहत अकिल
हत रची न सकत कल। जीवत विदेश की वस्तु लेता बिनु कछु नहीं करी सकत। जागो जागो अब सांवरे अब सब को रुख तुम रो तकत। उदर पेट चंचल अस्थिर व्यथित अखिल हत बुद्धिहीन कल यंत्र मशीन। इसमें भी कवि ने अपने समकालीन भारतीय परिवेश का, अंग्रेज़ों के कुशासन एवं भारतीयों की कमज़ोरी का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि भारत की जनता एकदम पिछड़ रही है, क्योंकि सीखत को ना कला उधर भरी जीवत केवल। क्योंकि ना तो कोई कला रचनात्मक अध्यवसाय सीख रहे हैं, रचनात्मकता का भाव सीख रहे हैं, ना वो ज्ञानवान बन रहे हैं। केवल पेट भरते हैं, पशु समान सब अन्न खात पियत गंगा जल। केवल क्या कर रहे हैं? पेट भरकर जीवन यापन कर रहे हैं। सामान्य भारतीय लोग पशुओं के समान हैं, सब अन्न खाते हैं और गंगा जल पीते हैं, अर्थात खाने पीने के अलावा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करते हैं। धन विदेश चली जात तट जिए होत न चंचल। भारत का सारा धन विदेश चला जाता है। अंग्रेज सरकार शोषण कर रही है। इतने होने पर भी भारतीयों के हृदय कैसे हैं? निश्चिंत हैं, जरा भी वो परेशान या व्यथित नहीं हैं। जड़ समान हुए रहत अखिल इत रची न सकत कल। सब अचेतन या मूर्ख जैसे रहते हैं, बुद्धिहीन हैं, किसी यंत्र या मशीनी पुर्जों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आम भारतीय विदेशी वस्तुओं को लेकर के जीवित रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवत विदेश की वस्तु लेता बिनु कुछ नहीं करी सकत। जागो जागो अब सामरे अब सबको रुख तुमरो तकत। इस दशा कुदशा से भारतीयों का भाग भी सो गया है, अर्थात हे प्रभु श्याम, हे प्रभु श्री कृष्ण, आप जाग जाओ। प्रत्येक भारतीय आपके इशारे या आपकी शक्ति की ओर देख रहा है। अब दया करके आप हम सब के ऊपर, प्रत्येक भारतवासी के ऊपर आपकी दया कृपा का वो आकांक्षी है। इसलिए हे प्रभु श्री कृष्ण, आप जागो। इस पद में भी ब्रिटिश शासन की, अंग्रेज़ों के शासन के जो समय के बहुत ही यथार्थ चित्रण कवि ने किया है। और उस समय जो पिछड़ापन, गरीबी, अशिक्षा थी, अच्छी वस्तुएं विदेशों में चली जाती थीं, यहाँ पर सारी की सारी जो संपदा थी उसका शोषण हो रहा था। भारतेंदु जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उसका वर्णन किया है। देशभक्ति और नवजागरण का स्वर इसमें व्यक्त हुआ है। धन्यवाद।